ट्रेडिंग बिहेवियर, रिजिलेंस, ये बहुत जरूरी है अभी के मार्केट में, तो बहुत जरूरी है अभी तो, और आपको दिखाएगा मार्केट में क्या आप गैप अप गैप डाउन हो सकते हैं, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज नेसेसरी राइट नाउ? इसके लिए आपको ट्रेडिंग बिहेवियर समझना जरूरी है, बिकॉज इट हेल्प्स ट्रेडर्स मैनेज इमोशंस, अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजन। कितने लोगों ने अभी फियर में निकाला होगा प्रॉफिट में, लॉस में? प्रैक्टिस डिसिप्लिन एंड हैंडल लॉसेस बेटर। कितने लोगों को ये परेशानी हुई इस मार्केट में, बताइए, एक दो वीक में बहुत लोगों को परेशानी हुआ होगा, राइट? सो दैट इज वेयर यू हैव टू हैव डिसिप्लिन, सब होना पड़ेगा आपको, बिहेवियर आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इससे क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट भी इंप्रूव होता है, रिड्यूस कॉग्निटिव बायस, इनहांस लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना है, कितने लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनने वाले हैं या शॉर्ट टर्म बनने वाले थे? कुछ लोग का ठंडा हो जाता है आग थोड़े दिनों में, 2-3 महीने में, जैसे ही एक आध बार लॉस हो जाता है या थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है तो रहता है मेंटेन, बट जैसे ही हल्का फुल्का एडजस्टमेंट लग जाता है ना, उनका आग ठंडा हो जाता है। तो वहीं पे तो आपको टेस्ट हो रहा है ना। दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आप ट्रेडिंग में ऐसा थोड़ी 2 महीने 3 महीने के लिए आए हो, यार यू आर गोइंग टू बी देयर फॉर ए लॉन्ग टर्म ट्रेडर, राइट? तो दैट मीन्स यू कैन गो अहेड एंड कंटिन्यू दिस, यस। तो हमेशा इसको लॉन्ग टर्म बिहेवियर की तरह लेना है। इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लोगे तो चैलेंजेस जो आएंगे ना, फिर उससे परेशान होकर आप बाहर चले जाओगे। शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ही है ये बिजनेस। कितना भी आप कुछ भी कर लो, गलती करोगे तो भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे, यस। तो ये सब बिहेवियर को आपको क्या करना है, मास्टर करना है, सो दैट यू हैव ए मेंटल एज। जिसको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा उनको मेंटल एज मिलेगा, राइट? जैसे मेरे पास क्या है, आप लोग में से और मेरे में, आप भी सेम स्टडी कर रहे हो जो मैं भी कर रहा हूँ, राइट? क्या डिफरेंस है बताइए आप में और आप में? हमने बहुत सारे सिनारियो देखे हैं, वी हैव एक्सपीरियंस ए लॉट ऑफ बैटमैन, लॉट ऑफ कैलेंडर स्प्रेड, लॉट ऑफ सिचुएशन, गैप अप्स गैप डाउन्स, वन साइडेड मूव ऑन द डाउन साइड, वन साइडेड मूव ऑन द अप साइड, तो इसलिए डर नहीं लगता, राइट? तो ये सब कहाँ से मिलता है, एक्सपीरियंस से। तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी तो सिखा दी, बट बाकी सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से मिलने वाला है। इनफैक्ट स्ट्रैटेजी बनाने में भी कितना हमने काम किया है, राइट? विच एक्सपीरियंस यू आर गेटिंग इन फ्यू मंथ्स और इन अ वीक। जो हमने सालों में अभी तक सीखा है वो आपको फ्यू वीक्स में सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, राइट? सो रेजिलियंस मीन्स एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम टफ सिचुएशन एंड हैंडल स्ट्रेस ऑफ चैलेंज। कितने लोग को लगता है ये जरूरी है? हाउ मेनी ऑफ थिंक दिस इज मस्ट? टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज नेसेसरी फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेडर, यस, करेक्ट, मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन ट्रेडिंग इट्स अबाउट बाउंसिंग बैक फ्रॉम द लॉसेस। सो थोड़ा बहुत अगर लॉस होता है तो उससे घबराना नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी में हो सकता है। लर्निंग फ्रॉम द सेटबैक्स, क्या लर्न कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जर्नल बनाना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर मेकिंग जर्नल? क्या मिस्टेक आप करते हो वो देखना चाहिए आपको, उसके बेस पे फिर आप सीखोगे। एंड स्टेइंग स्ट्रांग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। जैसे अभी कितना टफ सिचुएशन था लास्ट वीक में, बट फिर भी हमने उसमें टिके रहे और ठीक ठाक ही निकले, ज्यादा लॉस तो नहीं हुआ, हमने ब्रेक इवन में बहुत सारी पोजीशन काटी। सो दैट इज हाउ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। द एबिलिटी टू एडजस्ट योर स्ट्रैटेजी एंड माइंडसेट व्हेन मार्केट कंडीशन चेंजेस, ये भी जरूरी है। एबिलिटी टू एडजस्ट योर माइंडसेट एंड स्ट्रैटेजी। तो खाली जब लॉस होता है तो आदमी का लॉस नहीं होता है, उसका कॉन्फिडेंस भी पूरा हिल जाता है, राइट? उस कॉन्फिडेंस को कैसे कम बैक किया जाए वो भी बहुत जरूरी है। व्यूइंग मिस्टेक एंड लॉसेस एज वैल्यूएबल लेसन्स रेदर देन फेलियर्स। उसको फेलियर नहीं देखना है, जो भी आपका लॉस होता है छोटा मोटा, उसको एज ए लेसन्स लेना है, एज ए लर्निंग लेना है, यस। रिजल्ट डजंट मीन अवॉइडिंग मिस्टेक। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ढीठ बन जाओ और मिस्टेक अवॉइड करते रहो और रिकवरिंग फ्रॉम देम एफिशिएंटली। बार बार मिस्टेक रिपीट नहीं करना है, उसको भी आपको वो करना है, सेम मिस्टेक बार बार नहीं करना है। रेजिलियंस ट्रेडर मेंटेन ए बैलेंस इमोशनल स्टेट ड्यूरिंग मार्केट फ्लक्चुएशन। तो देखा है कभी आपने, जो प्योर ट्रेडर होगा उसको प्रॉफिट से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लॉसेस से भी ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है। दे आर वेरी वेल इमोशनली बैलेंस्ड। तो वही स्टेट आपको करना है। कितना भी मार्केट फ्लक्चुएट हो जाए तो डरना नहीं है। कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं सुबह का गैप डाउन देख के, गैप अप देख के। मार्केट में कब क्या होगा मालूम नहीं। जैसे आज को आपको पता है कितना बड़ा गैप डाउन दिख रहा था, राइट? इफ यू सी, कहाँ पे दिख रहा था गिफ्ट निफ्टी? आज सुबह में 22,900 दिख रहा था, बट जब मार्केट खुला तो कुछ गिरा ही नहीं, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट नीचे ही आया, उसके ज्यादा आ ही नहीं पाया। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो सी। स्टेबल इमोशनल स्टेट हेल्प्स ट्रेडर अवॉइड रश इंपल्सिव डिसीजन। अब उसमें रश में आज सुबह सुबह पुट बाय कर लेता कोई, तो क्या हाल हाल होता, उसका खराब हो जाता ना पूरा, पुट का पैसा जाता,
सो दैट इज वाई इंपल्सिव डिसीजन नहीं करना है, इसमें रूल को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, जो सिस्टम दिया गया है उसको फॉलो करना है। वॉट एवर सिस्टम आई हैव गिवन और एनीबडी इज गिविंग, दैट इज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस और माइन एक्सपीरियंस, राइट? सो दैट इज हाउ यू कैन डू। विदाउट resilience trader may react quickly to market noise leading to poor trade decision. yes, ये होता है बहुत लोगों के साथ, आप में तुरंत आप क्विकली वो करके आप डिसीजन को, अपने अच्छे खासे ट्रेड को बिगाड़ देते हैं बहुत। यस, ये नहीं करना है। रिमेंबर, स्ट्रेटजी आर नॉट अबाउट जस्ट प्रिवेंटिंग लॉस बट ऑल्सो अबाउट मेंटेनिंग ए हेल्दी माइंडसेट। सिस्टम किस लिए दिया जाता है? इसलिए ना कि आपको पता है कब क्या करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब एडजस्टमेंट लगाना है, कब नहीं लगाना है। एवरीथिंग सिस्टम जब आप फॉलो करोगे तो सब कुछ आपके पास रहेगा। यस, एवरी ट्रेडर्स फेस सेटबैक, सबके पास सेटबैक होता है। द की इज टू कीप लर्निंग एंड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड। यस, तो कोई भी ट्रेडर होगा तो उसके साथ सेटबैक्स होते हैं, उसके साथ लॉसेस होते हैं, उससे आपको लर्न करना है और वो मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करना है। सो दीज आर ऑल कपल ऑफ पॉइंटर्स आई हैव टेकन। यस, हाउ टू बिल्ड रिजिलियंस। रिजिलियंस कैसे बिल्ड किया जा सकता है? पहला तो ट्रेडर्स कम्युनिटी, लाइक हमारे सीटीएम क्लब में आप ऑलरेडी जुड़े हुए हो, तो आपको बीच बीच में इमोशनल टच मिलते रहता है, कोच का सपोर्ट मिलता है, बड़ी का सपोर्ट मिलता है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट सीटीएम कम्युनिटी इज हेल्पिंग यू इन दिस, राइट? जब आप कम्युनिटी में रहते हो तो आपको हेल्प मिलता है ना। और कुछ लोग अगर आते हैं हमारे फिजिकल इवेंट में तो उसमें और बढ़ता है। यस, यू कैन टॉक टू योर बॉडी, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, दैट इज वेर इट इज हेल्पिंग, है ना? नहीं तो ट्रेडिंग इज ऑलवेज ए लोनली गेम है, इसको बोलते हैं लोनली गेम। इसमें कोई किसी को थोड़ी शेयर करता है, कोई कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है, राइट? दिस इज ए लोनली गेम। इंगेज इन द ट्रेडिंग डिस्कशन लाइक मास्टरमाइंड। अभी आप मास्टरमाइंड में आते हो, आपको हर एक बिग डोज मिलता है कैसे क्या करना है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग यू। रीड बुक्स अराउंड रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग बिहेवियर का। आप लोगों को कुछ बुक्स अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, हमारी बुक भी पढ़ सकते हो, रिस्क है तो इसका, उसमें भी मैंने दिया है कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, इमोशंस पे कैसे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव माय बुक्स? रिस्क है तो इसका है, कितने लोगों के पास है? यस नहीं है तो अमेजोन में बाय कीजिए या कुछ तो अच्छा कीजिए तो मैं आपको गिफ्ट में दिया। यस गिफ्ट में दे सकूं। यस, बहुत लोगों के पास है। यस, बैक टेस्टिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। बैक टेस्ट भी आपको बीच बीच में करते रहना चाहिए गाइस, तभी आपको क्लैरिटी मिलती है कि सिचुएशन अगर दोबारा आया तो कैसे आप हैंडल करोगे, पहले आया था तो कैसे इसमें हैंडलिंग हुआ, सेम वे आप नेक्स्ट में हैंडल कर सकते हो। यस, सो दिस इज वेरी गुड बैक टेस्टिंग। स्टे कनेक्टेड विथ योर मेंटर। मेंटर के साथ हमेशा कनेक्टेड। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट मेंटर इज हेल्पिंग यू? यस, जैसा भी सिचुएशन हो वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट, राइट? सो दैट इज वेयर मेंटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। yes, so these all things you can use to build your resilience. yes, मेरा देखो स्टोरी वही है, मैं भी शुरुआत में मेंटर के टच में था, फिर आप बाद में काफी हमने एडजस्टमेंट सीखे, खुद से बनाए, स्ट्रेटजी को इम्प्रूव किया। जैसा कि मैं बोलता हूँ, देखो मेरी सारी स्ट्रेटजी आपको गूगल पे मिल जाएगी। कैलेंडर स्प्रेड गूगल पे है लेकिन आरके कैलेंडर स्प्रेड नहीं मिलेगा आपको। बैटमैन गूगल पे है लेकिन आरके बैटमैन नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट इज माई फ्लेवर, राइट? माई फ्लेवर ऑफ बैटमैन। आरके स्ट्रैंगल मिल जाएगा, स्ट्रैंगल मिल जाएगा, आरके स्ट्रैंगल नहीं मिलेगा। तो सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है लेकिन मेरा वाला फ्लेवर डाल के हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और उसको हमने एक्सपीरियंस के थ्रू उसको सारे रूल्स को सिस्टमाइज किया है। ग्रेट गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। कीप मेकिंग मनी थ्रू ट्रेडिंग। थैंक यू, बाय बाय।